हेलो बच्चों, तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ क्लास 10th के बच्चों का गणित का, उसका आज हम आंसर की को बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। ठीक है, और मिला लेने के बाद आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट कर देना कि सर हमने इतना प्रश्न सही किया और इतना नंबर आने वाला है। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था सवाल यहाँ पे कि निम्न में कौन एपी है। ठीक है, तो इसमें से बच्चों चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये एपी में था। देखो, हम इसमें सॉल्यूशन नहीं कराने वाले, क्योंकि आपका सारा सॉल्यूशन है आपका सेट 1 और सेट 2 और सेट 3। सारा जो क्वेश्चन आया है वो सेट के अंदर से ही आया है, तो सब का सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था, एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सारवंतर डी क्या होगा। ठीक है, इसमें प्रथम पद और सारवंतर पूछ रहा था, जिसका आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर बी 3/2 -1। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसको किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, तीसरा नंबर सवाल सुबह ही करवाया गया था सवाल, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, तो इसका कितना गुणज होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी 60 गुणज। कितना गुणज? 60 गुणज। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 60 किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 4 नंबर, एपी -3 -1/2 डॉट का 11वां पद पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका 11वां पद क्या हो जाएगा, तो इसका 11वां पद जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 22। ठीक है, चलिए ये भी सवाल आप लोग का शायद हम लग रहा है कि सेट 1 या सेट 2 में करवाए हैं, लेकिन करवाए हैं, इतना ध्यान रखना। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो ये फॉर्मूला भी बताए थे। ठीक है, n धन पूर्णांकों का फॉर्मूला क्या, n+1 और बटा में 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, एपी 2a 26 में एक समान होगा। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया था, 2 लिखा हुआ है, बीच में ए दिया हुआ और 26 है, तो बीच में जो होगा ना बच्चों 14 होगा। कितना होगा? 14। ठीक है, 2 14 26। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 और 12 का, है ना। मतलब ऐसा लिखना है कि आपका जो डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉल्यूशन करने तो आप लोग को बता ही दिए थे। देखो 7 नंबर जो सवाल पूछा गया था, यदि a = 7 d = 3 और 8, तो a n का मान निकालने के लिए कह रहा था, है ना। तो a n का इसका मान अगर हम लोग निकालते हैं तो 28 आता है। कितना आता है? 28। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर जो सवाल था, 1/2 + 1/3 + 1/6 प्लस डॉट n 9 पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि S9 का इसमें पूछ रहा है वैल्यू, तो S9 का इसका वैल्यू हो जाएगा -3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एपी 10 7 4 का 30वां पद है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सवाल सारा का सारा बताया हुआ था। ठीक है, यदि मेरे प्यारे बच्चों आप तीनों सेट को देख करके गए होंगे तो आज टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त गया होगा। ठीक है, नीचे ज़रूर कमेंट करना कि सर हम तीनों सेट देख करके गए थे, एक सेट देख के गए थे, 2 सेट देख के गए थे। बहुत सारे बच्चे कुछ गलत कमेंट करते हैं, क्या करते हैं ना, वो लोग पुराना वीडियो को देख लेते हैं। जैसे कि और भी टेस्ट था ना मैथ का, पिछले सितंबर में था, अगस्त में था, तो वो वाले वीडियो को देख करके और बोलते हैं एक को नहीं क्वेश्चन पूछा। अरे भाई, तो जो अपडेट रहो ना, अपडेट रहो, जो हम करंट में अपलोड करते हैं जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ को देखो ना। तो आप पीछे वाले देख करके जाते हो सर मिला नहीं। ठीक है, तो ये देखो समझना है। ए प्रथम पद ए दिया हुआ है, अंतिम पद 11 दिया हुआ है और उसके पदों का योग जो है SN 30 दिया हुआ है। पदों की संख्या पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। 11 नंबर जो पूछा गया था, यदि एपी का प्रथम पद a -1 है और सारवंतर d 1/2 है, तो दूसरा पद पूछ रहा था, यानी a2 का मान पूछ रहा था। तो a2 का जो मान हो जाएगा इसका बच्चों, ठीक है, ये भी सवाल आप लोग को करवा दिए थे, तो इसका -1/2 जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, एपी 3, 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो कौन सा पद 78 होगा? तो ये 16वां पद। ठीक है, 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 13 नंबर सवाल,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 का योगफल, मतलब इसका योगफल पूरा का निकालना था, तो ये 50-50, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखो, यदि a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192 है तो d का मान पूछ रहा है। कितना मान? d का मान। तो d का मान जो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है, 6 हो जाएगा डी का मान। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर जो सवाल पूछा गया था, AP 2, 4, 6 के दूसरे पद और 10वें पद तक का योगफल का मान निकाले। देखो इसका भी तरीका आप लोग को बता दिए थे, 4 से लेके 10वां पद तक करके लिख करके और जोड़ देना था, तो 108 आ रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, जिन बच्चों ने बी किया होगा उसका सही होगा। 16 नंबर सवाल, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 99, 98, 99, 100 के अंतिम 10 पदों का योग, मतलब पीछे से 10 पद का योग जोड़ना था, मतलब 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91 तक, मतलब पीछे से लेके 10 पदों तक का योग निकालना था, तो उसका निकल जाता ऑप्शन नंबर ए 955, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये सब सारे ऑप्शन को किए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा, और जिन बच्चों ने सेट को देख करके गया होगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों सेट, ठीक है, तीनों सेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और सेट मैंने 2 तो अपलोड कर दिया था, सुबह में सेट 3 को अपलोड किया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनके लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट किया होगा। तो कैसा गया एक बार टेस्ट का ज़रूर बताना, और नीचे कमेंट ज़रूर करना कि सर हमारे कितना नंबर आया, ठीक है, वो कितना नंबर लाए हैं आप आज के टेस्ट में, वो आप हमें नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको साइंस का इसके बाद जो टेस्ट होने वाला है साइंस का भी अगर आपको चाहिए मॉडल पेपर, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और आपको तैयारी अगर करना है अपना फाइनल बोर्ड, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा, सभी का तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और उसके बाद बेल आइकन बटन, उसके बगल में घंटी का बटन दिखेगा, घंटी के बटन को भी दबा लेना, ठीक है। और इसी तरीके का वीडियो को पाने के लिए बच्चों आप लोग को अपडेट रहना है, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में ऐड हो जाओ, चैनल पे ऐड हो जाओ, ठीक है, अपडेट आपको मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।